जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारी। आज हम पढ़ेंगे अपनी जो टोर्ट की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त अपकृत्यकर्ता किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई अपकृत्य करते हैं तो उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। मतलब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपकृत्य करते तो उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। मतलब या तो दो व्यक्ति या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। दो से अधिक 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 25, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपकृत्य करते हैं तो उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। मतलब संयुक्त होके कोई अपकृत्य किया, मतलब दो या दो से ज्यादा जनों ने मिलके कोई अपकृत्य किया है, मतलब किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार या गलत कार्य किया है, उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। ये एक केस है, इस केस के माध्यम से देखेंगे अपन, जहां विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से समान उद्देश्य के साथ कोई कार्य किया जाता है और उससे स्वतंत्र रूप से क्षति उत्पन्न होती है, वहां उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं कहा जाता है। मतलब जहां विभिन्न व्यक्तियों मतलब द्वारा स्वतंत्र रूप से विभिन्न व्यक्ति है, दो से 4 है, 6, 7, 8, 10 कितने भी व्यक्ति है और विभिन्न व्यक्तियों ने मिलकर कोई स्वतंत्र रूप से कोई अपकृत्य किया है तो वह संयुक्त अपकृत्य नहीं कहलाएगा। मतलब वो कोई समान उद्देश्य के लिए नहीं किया है। जैसे इसमें आपने क्या कहा है, इसकी परिभाषा में, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई अपकृत्य करते, मतलब उनका उद्देश्य समान था, मतलब एक ही कार्य करना। सब जनों ने मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे 2 है, 4 है, 6, सबने मिलकर चोरी की और वो चोरी कर रहे थे। उसमें 4 जने मिलकर तो चोरी कर रहे थे। किसी ने वो चोरी के जेवर उठाए, कोई लेके बाहर आया, किसी ने बाहर खड़े रह के ध्यान रखा भाई घर में कोई आ नहीं जाए, तो वो सारे संयुक्त अपकृत्यकर्ता में आएंगे। मतलब ऐसे नहीं कि कोई वो जो बाहर खड़ा है ध्यान रख रहा है वो यूं कहते मैंने तो चोरी करी नहीं, मैंने तो उस वस्तु के हाथ ही नहीं लगाया था, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर, उस कृत्य के अंदर जो जो व्यक्ति शामिल है, चाहे वो किसी भी उद्देश्य, चाहे उन्होंने राय क्यों नहीं दी हो कि वहां अपन चोरी कर लेंगे, सलाह दे के दूर हो गया, फिर भी वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता में आएगा। और यहाँ जो अपना यह जो केस है, इस केस में यूं बताया गया है कि जहां विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से समान उद्देश्य के साथ कोई कार्य किया जाता है और उससे स्वतंत्र रूप से क्षति उत्पन्न होती, मतलब विभिन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से समान उद्देश्य के लिए, उद्देश्य यहाँ पे भी समान है, मतलब करनी तो चोरी है पर स्वतंत्र रूप से कर रहा है, वो उसके हिसाब से गया चोरी कर रहा है, वो दूसरे के हिसाब से जाके चोरी करेगा। मतलब उद्देश्य तो एक है कि चोरी करना, पर वो जो जिसके हिसाब से चोरी कर रहा है तो वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं कहलाएगा। क्यों? कि वो तो सब साथ मिलके और सब जने जाके एक ही जगह जाके ये समान उद्देश्य के लिए जाके उन्होंने चोरी करी है और ये स्वतंत्र रूप से, ये तो दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करी थी और ये है स्वतंत्र रूप से वो व्यक्ति जाके चोरी करे, इसलिए ये वहां उसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं कहलाएगा। ये अपना केस था बोहराम बनाम चंद्रधर AIR 1927 नागपुर का मामला था। और अपन दूसरे केस के माध्यम से देखेंगे इसको। ये जो है ना, ये जो केस है इसमें है संयुक्त अपकृत्यकर्ता के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली बात तो है कि एक ही उद्देश्य अर्थात समान उद्देश्य हो, और दूसरी बात है सम्मिलित कार्य, मतलब सम्मिलित होकर कोई कार्य किया जाना। मतलब पहला तो है एक ही उद्देश्य, समान उद्देश्य, मतलब एक ही उद्देश्य के लिए कोई कार्य करना, कोई भी अपकृत्य करना, चोरी करना या डकैती करना, जो भी करना वो एक ही उद्देश्य से करना तथा समान उद्देश्य, एक ही उद्देश्य अर्थात समान उद्देश्य से करना। और सम्मिलित कार्य, सब जने साथ मिलकर वो कार्य करेंगे, मतलब दो से अधिक जो भी व्यक्ति है वो सब साथ मिलकर उस चोरी में सहयोग करेंगे। ये संयुक्त अपकृत्यकर्ता संपूर्ण हानि के लिए संयुक्त रूप से एवं पृथक भी उत्तरदायी होंगे। इसमें जैसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता जो है वो संयुक्त रूप से भी उसका अपकृत्य के लिए नुकसानी, अपकृत्य के लिए और उससे हुई हानि के लिए जिम्मेदार होंगे, और अलग अलग भी, सबको अलग अलग भी, मतलब अलग अलग भी वो जिम्मेदार है इस कार्य के लिए।
संपूर्ण हानि के लिए, जो उन्होंने कोई चोरी करी, डकैती करी, उससे जो हानि हुई उसके लिए वो संयुक्त रूप से भी जिम्मेदार है और पृथक पृथक रूप से भी जिम्मेदार है। ये केस था अपना राजा भूपेंद्र बनाम राजेश्वर 1930 का। अब अपन देखेंगे जो इसका तीसरा केस है। यदि किसी व्यक्ति को दो व्यक्ति के स्वतंत्र एवं भिन्न कार्यों द्वारा क्षति पहुंचती है तो उन दोनों के अथवा किसी एक के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दो व्यक्ति के दो व्यक्ति ने मिलकर कोई स्वतंत्र एवं भिन्न कार्य द्वारा स्वतंत्र और भिन्न भिन्न कार्य किया है और उसके द्वारा क्षति पहुंची है तो उन दोनों के अथवा किसी एक के विरुद्ध नुकसानी का वादा, मतलब दो व्यक्ति है, दोनों ने मिलकर स्वतंत्र रूप से भिन्न कार्यों के लिए, वो दोनों स्वतंत्र रूप है और भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उन्होंने कोई कार्य किया है, मतलब कोई कृत्य किया है तो उन किसी एक के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। मतलब उससे जो वो कृत्य करते हैं उससे अगर कोई नुकसान होता है तो कार्यों के द्वारा क्षति पहुंचती है तो उन दोनों अथवा किसी एक के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। ये केस था आपने देवेंद्र कुमार बनाम निर्मला बाई 1944 का। अब अपना एक केस और है इसमें, इस केस को भी अपन देखेंगे। ये केस है अपना खेनई बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या होता है कि जहां संयुक्त अपकृत्यकर्ता हो वहां दावेदार किसी एक अपकृत्यकर्ता से क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि वसूल कर सकता है। ऐसा अपकृत्यकर्ता दूसरे अपकृत्यकर्ता से अपने द्वारा संदत राशि वसूल कर सकता है। जहां संयुक्त अपकृत्यकर्ता होते हैं उसमें दावेदार जो दावा करता है ना वो किसी एक अपकृत्यकर्ता है, मतलब दो या दो से अधिक या 4, 6, 10 जने थे, उसमें से वो किसी एक व्यक्ति से अपनी जो नुकसानी की जो राशि थी वो वसूल कर सकता है। और वो जो अपकृत्यकर्ता है संयुक्त अपकृत्यकर्ता वो अन्य अपकृत्यकर्ता से अपनी संदाय की गई राशि जो उसने राशि दी है वो राशि वसूल कर सकता है। ये केस था अपना खेनई बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।